कितनी पढ़ाई की आपने? सर हमने +2 से छोड़ दिया था। +2 छोड़ दिया, फिर ट्रैक्टर चलाने लगे, खेती करने लगे जी और उसके बाद आपने मशीनें बना ली। कोई जी। डिग्री नहीं, कोई आपके नहीं कोई बचपन डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, नहीं कहीं से वेल्डिंग वगैरह सीखा, नहीं कहीं से कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया। खाली खेत में काम करते करते ये यहाँ तक पहुँच गए। खेत में काम करते करते इतना बड़ा सेटअप लगा लिया कि फैक्ट्री लगा ली जी। मशीनें बनाने की। देखिए, आज हमारे पास काफ़ी रोजगार है, काफ़ी बंदों को हमने रोजगार दे रखा है। कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को अपने हुनर में तब्दील करके कैसे बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, इसका उदाहरण है किसान राजेंद्र पूनिया जी। ट्रैक्टर चलाते थे किराए पर, कई साल तक ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाते चलाते उनको ट्रैक्टर के पार्ट्स की नॉलेज हुई, उनको खुद ही ठीक करने लगे और इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसी इंटरेस्ट को और आगे इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया और किसानों की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी सॉल्यूशन के लिए मशीनें बनाने लगे छोटी छोटी। और फाइनली उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जो किसान अपनी फसलों के जो अनाज निकलते हैं उनकी सफाई के लिए काफी दिक्कतों का सामना करते थे। अब उनके लिए राजेंद्र पूनिया जी ने ऐसी मशीन बना दी जो बहुत आसानी से अनाज की सफाई कर देती है, जिसमें मैनुअल काम भी बिल्कुल घट गया है। ये मशीन किसानों के फायदे के लिए तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप बिना किसी डिग्री के भी ऐसी इनोवेशन कर सकते हैं जो लोगों की परेशानियों को कम करे और अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट की भी सहायता मिल रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे राजेंद्र पूनिया जी से कि कैसे उन्होंने ये मशीनें बनाने की शुरुआत की, गवर्नमेंट से क्या सहायता मिली और ये मशीनें किसानों के कैसे काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप है राजेंद्र पूनिया जी। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि वो मशीन कौन सी और कैसे बनाई। राजेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार भैया, हम एक किसान परिवार से हैं और स्टार्टिंग से ही मतलब खेती वगैरह काम किया करते ट्रैक्टर से, तो उससे काम करते करते हम यहाँ पहुँचे। तो हम ये मशीन लगभग 2019 से डिजाइन की थी और ये मशीन बनाने का जो सिस्टम था, मतलब ये जैसे हम हमारी फसल को खेत में लेके जाते थे और खेत से लेकर जो मंडी में जाते थे, मंडी के अंदर इसका काफ़ी मतलब अनाज में कचरा होने के कारण वहाँ दाम नहीं लग पाते थे। तो उस दाम को बढ़ाने के लिए हमने सोचा क्यों ना भैया ऐसी मशीन तैयार करें जो फसल को बहुत अच्छी प्रकार से साफ करके और मंडी में लेके आए, जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो और हमारी फसल वेस्टेज भी ना हो। तो ये जो मशीन हमने डिज़ाइन की है जो कि हार्वेस्टिंग के बाद फसल को साफ करने काम आती है। और जैसे हमने मशीन का डिज़ाइन किया था तो हमारे हिसार में नज़दीक है 15 किलोमीटर एबिक सेंटर, वहाँ का हमें पता लगा, किसी भाई ने बताया, कृष्ण कुमार जी ने, कि ऐसे ऐसे आपने जो मशीन डिज़ाइन की है इनोवेटिव आइडिया है, कुछ अलग से है, आप क्यों ना इसको HO में जाके वहाँ बात कीजिए। तो हम मशीन के बारे में जाके बताया, उन्होंने हमारे आइडियाज़ अच्छे लगे, पसंद आए, हुनर भी अच्छा लगा, तो उन्होंने मतलब मशीन के बारे में कुछ हिदायतें भी दी और 2 महीने हमने वहाँ पे क्लास भी लगाई। तो सरकार से हमें ग्रांट भी मिली है और ग्रांट मिलने के बाद हमें आज इस स्टेज पे यहाँ तक पहुँच गए जो कि हमारी मशीन को बना के इतने आगे तक लेके आ गए। तो ये जो मशीन है कैसे काम करती है, एक बार थोड़ा दिखाइए कि मतलब अलग कैसे है ये मशीन। सर आम मार्केट में जो मशीन है वो लगभग 1 घंटे में 15 से 20 क्विंटल अनाज को साफ कर पाती है। हमारी जो मशीन है ये 1 घंटे में 80 से 100 क्विंटल अनाज को साफ कर देती है, यानी आम मशीनों से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा काम करती है। अगर ज़्यादा काम करेगी कम समय के अंदर तो डीजल की बचत भी ज़्यादा होगी। स्टार्टिंग में किसान इसमें मैंने साइड में यहाँ पे जो एलिवेटर के लगाया है इसके अंदर अनाज को डालते हैं और चारों तरफ से हमने मशीन को कवर किया है ताकि में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो किसान खेत में अनाज साफ करेगा ये ऐसे खुल जाता है इसका, और ये खुलने के बाद में इसके अंदर हमने ये गला लगा हुआ है जिसको हम कम या ज़्यादा अनाज के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ से मशीन जो है अनाज को अंदर लेके जाएगी। उसके बाद में यहाँ से अंदर जाने के बाद में इसके अंदर ये 3 छन्ने हमने लगा दिए। पहला छन्ने के ऊपर वहाँ से अनाज और कचरा आएगा, जो कि मोटा जो कचरा ऊपर छन्ने सीधा आगे निकल जाएगा। सेकंड जो हमारा छन्ना है इसके अंदर हम जैसा हमारा अनाज है गेहूं, चना, जो सरसों, बाजरा, मूंग, ग्वारी, धान वगैरह, उसी प्रकार की छन्नी यहाँ पे लग जाती है और जो मोटा खराब मटेरियल है वो पीछे डाल देगी, अनाज सारा अंदर चला जाएगा। उसके बाद में अंदर ये हमारा तीसरा धरना है जिसके अंदर हमारे अनाज के हिसाब से हम जाली चेंज कर सकते हैं। टूटा फूटा दाना, बारी दाना वो नीचे निकल जाएगा और जो 1 नंबर का जो हमारा अनाज है वो यहाँ उसके अंदर एलिवेटर के अंदर चला जाएगा और वो सीधा इस एलिवेटर में जाने के बाद ऊपर से ट्रॉली के अंदर लोड कर देगा। हमने जो ये मशीन बनाई है ये पूरे भारत में ऐसे फर्स्ट नंबर पे चल रही है हमारी की वजह से, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है, जिससे किसान भाई काफ़ी हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ते चलते जा रहे हैं। तो ये
मशीन अभी सब तरह के अनाज की सफाई करती है? जी भैया, अनेज हर तरह का अनाज तो साफ करती है। अब कहीं मतलब वो भी इसको लेके जा रहे हैं जो किसी फैक्ट्री या किसी मिल से जो पूरा जो वेस्टेज है उसको निकाल रहे हैं, पूरे वेस्टेज को भी इसके अंदर से साफ कर रहे हैं। जो उनके अंदर जो बिल्कुल बारीक बारीक वेस्टेज के अंदर अनाज होता है, जैसे मुर्गियों का कचरा वगैरह वो सारा निकल जाता है, जैसे मतलब मुर्गियों के फीड में काम आता है, और कचरा वगैरह वो दोबारा उसको कुटाई करके वो भी फीड के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह हर तरह के अनाज की जाली आपने लगाई हुई है, उससे सफाई हो जाती है। जी भैया। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई इसकी? आप तो बता रहे थे कि ट्रैक्टर चलाते थे आप किराए पर, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़े। सर मैं वैसे 99 से ट्रैक्टर पे किराया काम करने लगा था। +2 में पढ़ते पढ़ते +2 से पढ़ाई छोड़ के और घर की स्थिति को देखते हुए ट्रैक्टर किराया काम करने लग गया। तो ट्रैक्टर का किराया काम करते करते जैसे हमारे जो किराया का जो काम था उसके अंदर जैसे किसी किसी बड़ी बड़ी मशीनों के कंपनियों के जो औजार लेके आते थे उसके अंदर मतलब अपने हिसाब से उस सिस्टम के अंदर चेंजिंग कर देते ताकि खेत के अंदर ये जो काम है जो मशीन आराम से अच्छी प्रकार से चले और कोई दिक्कत ना हो। तो वो जो काम करते करते हमें मशीन के बारे में नॉलेज होती गई, भाई किस मशीन को कैसे काम कर रहे हैं। फील्ड में हम काम करते थे तो हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कड़े पढ़े लिखे थे, कड़े होना तेज है, तो हम कड़े उड़े हो गए क्योंकि हम खुद अपने हाथों से मशीन को डिजाइन करते थे। तो आपने उसके पहले कोई छोटी मशीन बनाई आप बता रहे हो, फिर धीरे धीरे बड़ी बना दी? जी हम मतलब जैसे ही खेत में बैठे थे, एक दिन की बात है, तो वहाँ पे जैसे किसान बैठे थे, वो उन्होंने जो मैं काम करता उनको अच्छे लगते थे। एक दिन हमारे लाडो गांव के कुलदीप जी, उन्होंने कहा भाई उसके पास 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये लो और हमारे लिए एक मशीन तैयार करो आप। तो मैंने बोला यार अभी तो धान का टाइम आ गया, बाड़ी निकल गई है, तो अगली बार देखते हैं। नहीं नहीं अब की बार बनाओ, आप अच्छा बनाएंगे। तो उन्होंने मेरे को पैसे दिए, वो पैसे लेके मैं बाजार गया, कुछ घर से पैसे लिए, एक छोटा वेल्डिंग सेट, एक छोटी मशीन मतलब ड्रिल मशीन, ग्राइंडर वगैरह ये छोटे आइटम लेके आए। उससे हमने पहले एक मशीन का डिजाइन किया जो मार्केट में अच्छी चली, और उस मशीन की मतलब एक बार चलने के बाद में ही साथ में 5 मशीनें और आ गई। उससे हमने काम की स्टार्ट की। स्टार्टिंग करने के बाद में जैसे कोई मशीन खराब हो गई या किसी हेयर वगैरह ने बैरिंग तोड़ दिया, तो किसी भाई ने कहा भाई बैरिंग टूट गया, तो हमने उसको बैरिंग को नहीं बदला, हमने देखा है बैरिंग टूटा क्यों, उसकी दिक्कत को हमने पकड़ा, बैरिंग टूटा क्यों, तो उसको पकड़ के उसको अच्छे प्रकार ठीक किया, जिससे मतलब लोगों का विश्वास हमारे प्रति और बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। तो धीरे धीरे पहले छोटी मशीन बनाई और फिर आपने और डिजाइन करते रहे? जी, ये हमारा डिज़ाइन 2019 का है। 19 में हमने इसको डिज़ाइन किया था, और एबिक में पता चलने के बाद में जब वहाँ पे क्लासेस वगैरह लगाई, वहाँ से गारंट मिली, तो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में पता लग गया। अब हमने इसको पेटेंट भी करवा दिया, अब हमारी मशीन पेटेंट है। तो वहाँ से आपको ग्रांट कितनी मिली एबिक से, एग्रीकल्चर? सर एबिक से हमें सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए ग्रांट मिली थी, जो सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि मतलब एक नए सिरे से जो किसान कार्य करता है और उसको ऐसे सहायता राशि मिलती है, तो उसके लिए एक मतलब वरदान से कम नहीं है। तो ये मशीनें अब आपकी किसानों के काम पसंद आ रही है किसानों को? सर ये मशीन किसानों को इतनी पसंद आ रही है, हम एक अपने गांव के अंदर ये मशीनें बना रहे हैं, और मशीनों में किसी प्रकार का मेंटेनेंस ना होने के कारण बहुत अच्छी प्रकार से उनकी मशीनें का काम करती हैं, बहुत स्पीड से किसान काम करती हैं, और ये मशीन मतलब इतनी डिमांड है तो किसान यहाँ लेने के लिए खुद आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा राजेंद्र पुनिया जी ने बताया कि पहले ट्रैक्टर चलाते चलाते इनको ये इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो खुद बदलने लगे, क्योंकि हैरो होता है, कल्टीवेटर होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसको ठीक करने के लिए क्यों प्रॉब्लम आई, ये क्यूरियोसिटी हुई और उसको ठीक करना खुद ही शुरू किया। तो ऐसे इंटरेस्ट बनता गया, तो फिर और मशीनों को बनाने के लिए प्रेरणा मिली, और जैसे ही पहली मशीन बनाई तो उसके 5 ऑर्डर आ गए, तो और मोटिवेशन मिला, और धीरे धीरे इन्होंने अनाज की सफाई की बड़ी मशीन बना दी। तो जब ये आइडियाज इनका चल रहे थे तो इन्हें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, वहाँ से इनको 25 लाख रुपए की ग्रांट मिली। एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर जो RKVY रफ्तार जो प्रोग्राम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का, वहाँ पर जो किसान या कोई भी एंटरप्रेन्योर अच्छा काम कर रहे हैं, आइडिया अच्छा है, उसको फंडिंग देते हैं 5 से 25 लाख रुपए तक की। उसका एक वीडियो हमने डिटेल में बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो वीडियो देखकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं राजेंद्र जी ने जो ये अपनी सेटअप बनाया है, अब अपने ही खेत में इन्होंने ये फैक्ट्री लगा ली है, यानी कि ट्रैक्टर किराए से चलाने से लेकर अब बड़ी मशीन बनाकर किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और साल में अच्छा खासा टर्नओवर है इनका, कई मशीनें बेच रहे हैं, और जो किसान ले रहे हैं उसको और आगे मार्केट खुद ही कर रहे हैं क्योंकि उनके बड़े काम की है। ये एक बिजनेस मॉडल भी है। जनरली क्या होता है कि किसानों की फसल की जो हार्वेस्टिंग में मशीन यूज होती है, कंबाइन है, थ्रेसर है, तो उनके साथ ही फिर ये मशीन भी खरीद लेते हैं उस अनाज की सफाई के लिए। अनाज निकला साथ के साथ सफाई करके, यानी कि किसान को रेडी टू सेल मिल जाता है, और उसकी क्वालिटी भी फसल की अच्छी होती है, ग्रेडिंग हो जाती है बेसिकली। शॉर्टेक्स नाम से जो अनाज आता है, यानी कि शॉर्ट किया हुआ, यानी कि उसमें से कचरा सारी चीज़ें निकाली हुई, तो वो काम ये मशीन कर देते हैं बहुत सस्ते में, क्योंकि एक गांव में मान लीजिए 1-2 मशीनें खरीद ली किसी ने, तो वही थ्रेसर के साथ ही इसको लगा देते हैं, और किसान को भी बहुत कम सस्ते रेट में अनाज की सफाई मिल जाती है। तो इस तरह से किसानों के बहुत काम की हुई और आपका बिजनेस बढ़ गया। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो जान लेते कितनी पढ़ाई की आपने?
सर हमने +2 से छोड़ दिया था। +2 छोड़ दिया, फिर ट्रैक्टर चलाने लगे, खेती करने लगे, जी। और उसके बाद आपने मशीनें बना ली। कोई डिग्री नहीं, कोई नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, नहीं कहीं से वेल्डिंग वगैरह सीखा, नहीं कहीं से कुछ, मतलब कुछ भी नहीं किया। खाली खेत में काम करते करते ये यहाँ तक पहुँच गए। खेत में काम करते करते इतना बड़ा सेटअप लगा लिया कि फैक्ट्री लगा ली मशीनें बनाने की। देखिए आज हमारे पास काफी रोजगार है, काफी बंदों को हमने रोजगार दे रखा है। देखिए, खुद ही को भी दिया और लोग भी इनके साथ टीम में जुड़े हुए हैं। तो एक पूरा सेटअप है, और वो भी खास बात गांव में ही लगाया, अपने खेत में लगाया हुआ है, जहां से ये किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली मशीनें बना रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और खुद का बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए दिखाया ताकि लोगों में हौसला हो कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को और आगे बढ़ा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीज़ें भी बना सकते हैं। और ऐसे ही आइडियाज़ को गवर्नमेंट के जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो भी बढ़ावा देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।